तुम्हें सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर दूं, जिस चीज़ को तुमने डिप्रेशन का नाम दे रखा है ना, वो रियल में डिप्रेशन नहीं है। तुम अभी क्या फील कर रहे हो? अकेला, लोनली? पूरा दिन क्या कर रहे हो? रील्स स्क्रॉल कर रहे हो? गेम खेल रहे हो? क्या महसूस करते हो कि कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, कोई दोस्त होना चाहिए? बट इनमें से कुछ भी सही नहीं है। इस बिहेव को तुम साइकोलॉजी में डिजिटल नंबरनेस सिंड्रोम कह सकते हो। कि सारी चीज़ें जहाँ तुम्हें अभी लोनलीनेस फील हो रहा है, डिप्रेस्ड जैसा महसूस हो रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, वो सब चीज़ें हो रही है कि तुम बहुत अधिक मात्रा में कंज्यूम कर रहे हो डिजिटल चीज़ें। ऐसे इंसान में क्या कमियाँ होती है पता है? ऐसे इंसान को लाइफ में उनके हिसाब से कुछ नहीं मिल रहा होता है। फेलियर देख रहे होते हैं बहुत सारे, बट वो किसी से कह ही नहीं सकते हैं हम फेल हो रहे हैं। कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है उनका। वो बार बार ऐसा फील करते हैं जहाँ पर उन्हें लगे कोई तो आ जाए और उनकी मदद करे, बट ऐसा इंसान भी कोई नहीं होता। तब जाके ये चीज़ उन्हें फीलिंग होने लगता है और ऐसे फीलिंग में इंसान इंस्टेंट रिवॉर्ड की ओर जाता है कि कुछ तो ऐसा हो जो लगे कि हाँ ये मेरा है। वो चाहे वर्चुअल वर्ल्ड हो, इमेजिनेशन की दुनिया हो, चाहे वो कुछ भी हो। एक ब्रूटली सच बताना चाहता हूँ, आप जब तक रियल वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं बना के रखोगे तो तुम उस रियल वर्ल्ड में जीने के लायक भी नहीं रहोगे। इंसान पैदा हुआ है रियल वर्ल्ड में, ना कि वर्चुअल वर्ल्ड में। और तुम्हें अगर जीना है तो अपने आप को इस तरीके से बनाना होगा जहाँ पर तुम लोगों से खुल के बात कर सको। अपने अकेलेपन को खुद से मारना होगा। तुम अपने आप को इंट्रोवर्ट समझ लो किसी भी लेवल का, कि मैं इंट्रोवर्ट नेचर का हूँ, मैं सारे चीज़ कर लेता हूँ, मैं किसी चीज़ में पीछे नहीं रहता हूँ, बट उसके बाद भी मैं किसी से बोलना पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर आपके सक्सेस का चांसेस जो होते हैं ना, बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि इंट्रोवर्ट का मतलब यार ये नहीं होता है कि तुम सबसे मिलना बंद कर दो। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि तुम्हारी पावर कहाँ से जनरेट हो रही है। किसी इंसान की पावर होती है बहुत सारे लोगों के बीच, वो खुश महसूस करता है बहुत सारे लोगों के बीच में, उसे समझ में आता है दुनिया बहुत सारे लोगों के बीच में रहकर। तो कुछ लोग अकेले में दुनिया समझ जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से अलग हो जाते हो, दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो, तुम मंगल ग्रह पे चले जाते हो। जो तुमने बिहेवियर बना रखा है ना विक्टिम मोड में, जहाँ पर तुम्हें सिर्फ अपना दुख दिख रहा है, उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर ले जाओ। देखो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो तुमने अभी तक नहीं देखी है। तुम्हें अपनी दुखी इतनी बड़ी लग रही है तो तुम दुनिया में कैसे जियोगे, ये चीज़ में नोटिस करो। क्योंकि लाइफ भले ही तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत छोटी है, बट जब बीतती है ना तो एक एक पल तुम्हें ना अंदर से दर्रा देता है। और ऐसी ही लाइफ अगर तुम हमेशा चाहते हो तो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है, जहाँ पर तुम अभी इतने उम्र में ये सब चीज़ नहीं झेल पा रहे हो। आप कोशिश करो बाहर निकल के, एक बार टहल के देखो, पार्क में जाओ, लोगों से मिलने की कोशिश करो, किसी अनजान इंसान से हल्की सी बात करके देखो, तुम्हें कुछ अलग से महसूस होगा। और वो एक मोमेंट तुम्हें रात भर ये सोचने में मजबूर कर देगा कि क्या गुड फीलिंग आई। तो इस मोमेंट के लिए जियो। लाइफ में जब ये एक एक मोमेंट आप रोज जियोगे ना तो वो चीज़ कंपाउंड होगा और बाद में जाके तुम्हें वो दुनिया दिखाएगा जो तुम्हारी वर्चुअलिटी से बहुत अलग है। क्योंकि हमारा ब्रेन धीरे धीरे रिवायर होने लगता है, हर चीज़ें एक्सेप्ट करने लगता है। अब जहाँ तुम पहले अपने आप को परेशान महसूस कर रहे थे, अपने आप को डिप्रेशन के इल्यूजन में फंसा रखे थे, वहीं तुम्हारा ब्रेन एक नया वायर कनेक्शन बनाता है जहाँ पर हर एक चीज़ें आपको अलग नज़रिए से दिखती है। पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाता है, लोगों को समझने का मौका मिलता है और आपको समझ में आती है कि ये दुनिया चलती कैसे है। और ये चीज़ मैंने भी जाना है कि जब इंसान के लाइफ में जब प्रॉब्लम नहीं होती है ना, तो ये चीज़ ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तुमने जो सबसे बड़ा चीज़ पेन को बना रखा अपनी लाइफ में कि हर चीज़ बेकार चल रही है, इसका रीज़न कि तुम्हारे पास वो मीनिंग नहीं है जिसके लिए तुम काम करो। तुम मीनिंगलेस इंसान हो। कह दो अपने आप से, आप बोल दो अपने आप से कि मेरे को भी पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, जिसके वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट फील होते हो। तुम्हें अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि पेन भले ही कितना भी आपको दुख दे दे, पर जब कोई इंसान मीनिंगलेस काम करता है ना तो उस पेन से भी ज़्यादा दर्द होता है। बस ये चीज़ आपने समझ जाते हो ना अपने लाइफ में, तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान होने लगेगी। क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव अब चेंज होने लगेगा। बस सिंपल सा रूटीन फॉलो करो अपनी लाइफ में कि यार सबसे पहले तुम बाहर निकलना सीखो। बाहर का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दो। कई सारे लोग सोचते हैं ना बाहर निकलने का मतलब होता है यार घर छोड़ दो। नहीं, बाहर निकलने का मतलब कि तुम एनवायरनमेंट से मिलो, अपने नेचर को समझो, दुनिया को समझो। तब तुम्हें समझ में आएगा कि रियलिटी में तुम्हें ज़रूरत है किस चीज़ की, सिंपैथी की, क्या नेचुरल वातावरण या पर्यावरण की। 2-4 लंबी सांस लो यार बालकनी में जाके, थोड़ी बहुत ना खुले जगह पार्क में डोलो, तो तुम्हें जो एहसास होगा ना तुम्हारे ब्रेन तक हवा जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा,
तो तुम्हें रियलिटी में समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा था ना, कितनी बेकार वाली हरकतें कर रहा था। बिकॉज इसके अपोजिट तो बहुत बेहतर दुनिया थी। इसलिए इंसान को पेन से ज़्यादा पर्पस की ज़रूरत होती है, और जिस इंसान को पर्पस पता चल जाता है ना लाइफ का, वो इंसान हर एक पेन को खुशी खुशी सह लेता है। पता है ना उसको, मोटिव है उसका कि मुझे ये करना है, तो बस उस जगह उसे नंबनेस फील नहीं होता है, वो कहीं जाके शिकायतें नहीं करता है, वो ऐसा फीलिंग नहीं जताता है, वो साइलेंट नहीं रहता है। उसके अंदर अलग से ही उधेड़ बुन चल रही होती है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो पेन सह रहा होता है, बराबरी वाला पेन सह रहा होता है, बट दोनों का मीनिंग अलग होता है, दोनों का रीज़न अलग होता है। पहले वो बकवास के लिए अपने आप को झुका रहा था, अपने आप को परेशान कर रहा था, बट आज उसके पास कोई पर्पज़ है जिसके लिए वो पेन झेल रहा है। तो बस आज से 3 चीज़ करने की कोशिश करो अगर तुम्हें सूट करता है तो, और ये चीज़ सूट करना ही चाहिए जहाँ तुझे लगता है, तभी तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ होगा। डोपामिन डिटॉक्स करना सीखो, तुम वो चीज़ नोटिस करना सीखो जहाँ पर तुम्हें इंस्टेंटली रिवॉर्ड मिल जाता है बेतुकी चीज़ों के लिए। दूसरा, तुम साइलेंट एम्पैथीनेस ट्रैप से बचो। किसी को अपनी सैडनेस स्टोरी सुनाना, इमोशनल कहानियों से दूसरे का कान पका देना, बचो और खुद से बोलो कि मैं कुछ इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। और तीसरा, सबसे डेंजर वहम है तुम्हारा, कंफर्ट जोन डिप्रेशन। इससे भागो, और मैं तो कह रहा हूँ इसको ना ख़त्म करो अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि तुम रियली में अभी कंफर्ट जोन में ही हो, और कंफर्ट जोन के बाद भी तुम डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, और वो डिप्रेस्ड का रीज़न बड़ा ही प्यारा है। असलियत में जब तुम स्ट्रगल देखोगे तो तुम्हें ये सारी चीज़ें जो तुम्हें अभी फील हो रही है उसके कोई भी मायने नहीं रह जाएंगे। आप बोलोगे ये तो कुछ भी नहीं है। तो बस डिप्रेशन जो आपने कंफर्ट जोन में बना रखा है, ख़त्म करो इसे। वॉक करो, बाहर लोगों से मिलो, कोई ऐसा काम करो जहाँ पर तुम यार किसी डिजिटल चीज़ों से कम जुड़ो, फ़ोन कम इस्तेमाल करो, और ज़्यादातर रात में। बाकी तुम देखना धीरे धीरे अपने आप में कभी ना कभी नोटिस करते चले जाओगे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है।